फ्रेंड्स, अभी तक हमारे ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यह हमारा छठवां टॉपिक है। इसका नाम है मगध साम्राज्य। यदि आप चाहें तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उनको सबको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था। उन 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख महाजनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख महाजनपद मगध था। हम लोगों ने 16 महाजनपदों में सभी महाजनपदों के बारे में जाना था। मगध राज्य सबसे प्रमुख क्यों है, इसका कारण देख लेते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि मगध की जो मृदा थी वह उपजाऊ थी। अब यहाँ पर मिट्टी अगर उपजाऊ है तो यहाँ पर खेती भी अधिक होगी। यदि खेती ज़्यादा होगी तो राजा को कर भी ज़्यादा मिलेगा। जिस राज्य में कर सबसे ज़्यादा मिलता है वह क्षेत्र क्या होगा? वह क्षेत्र अमीर होगा ना, मतलब कि वहाँ का क्षेत्र जो है और विकसित होगा। ये तो पहला कारण था। आइए जानते हैं दूसरा कारण क्या है। मगध में हाथियों की संख्या ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस सेना में हाथियों की संख्या अधिक होगी वह सेना भी शक्तिशाली होगी। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर लोहे की मात्रा अधिक है। मतलब कि यहाँ पे लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण सेनाओं के लिए अधिक से अधिक हथियार बनाने के लिए लोहा आसानी से मिलता है। मतलब कि जितने भी लोहे की खदानें थीं वे सारी की सारी खदानें मगध राज्य की सीमा में पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ पर लोहे की अधिकता पाई जाती है। इन 3 कारणों से 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध बना। मुख्यतः हम यहाँ पर 5 वंशों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मगध पर शासन किया था। वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है नागवंश, तीसरा है नंदवंश, चौथा है मौर्य वंश और पांचवा है गुप्त वंश। हमारी जो यह वीडियो चल रही है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 वंशों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? हर्यक वंश, नंदवंश और नागवंश के बारे में। उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन का आंसर खुद को दें, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर पता है कि नहीं। क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने अपने आप को उत्तर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन को रट लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब सुनिए मेरी बात। मगध साम्राज्य को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। क्या मतभेद उत्पन्न होते हैं, आइए देखते हैं। कई सारे लोगों ने बताया कि मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के लोगों ने की है। इस बात को हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर लें कि मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश लोगों ने की है? अगर हम बात करें कि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। अगर हम लोग बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बात करें तो मगध की स्थापना बिंबसार ने की थी। और बिंबसार किस वंश का है? तो बिंबसार हर्यक वंश का है। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का नाम बृहदत्त राजा के नाम पर पड़ा है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने महाभारत में देखी होगी या सुनी होगी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भीम को अपने साथ लेके जाते हैं इस बृहदत्त वंश के एक राजा के पास, जिसका नाम था जरासंध। भीम जो है जरासंध को कई बार मारते हैं, फिर भी वह जीवित हो जाता था। फिर भीम जो है परेशान होने के बाद में श्री कृष्ण की ओर देखते हैं तो श्री कृष्ण जी जो हैं एक बांस के टुकड़े को बीच से फाड़ करके विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। तो उसी तरीके से भीम भी जरासंध के शरीर को फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंकता है। इसी कारण से वह दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। बृहदत्त वंश में सबसे पहले
बृहद्रथ आते हैं, उसके बाद में जरासंध आता है। बृहदत्त वंश ने मथुरा तक अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन जब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में जब बात की जाती है या होती है तो बिंबिसार का नाम आएगा। एग्जाम में बृहदत्त से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, हर्यक वंश से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हर्यक वंश इम्पोर्टेंट है, बृहद्रथ वंश ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे। हर्यक वंश में मुख्यतः 4 शासक थे। वो कौन-कौन से हैं? तो आइए जानते हैं। पहला है बिंदुसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन और चौथा है, आइए सबसे पहले हम लोग बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बिंबिसार का जो कार्यकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने विजय एवं वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य व शक्ति का विस्तार किया। इसका मतलब यह हुआ कि बिंबिसार का मानना था कि युद्ध करके मैं अपने साम्राज्य को बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन इससे हानि मेरी ही होगी। क्यों? यदि मैं युद्ध करता हूँ तो मेरे शत्रु बढ़ेंगे, यदि शत्रु बढ़ेंगे तो खतरा भी ज़्यादा रहेगा। इसीलिए जहाँ पे शक्तिशाली शासक अपना शासन करते थे, वहाँ पे बिंबिसार विवाह का प्रस्ताव भेज करके वहाँ की राजकुमारियों से विवाह कर लेता था। इस प्रकार से अपने राज्य का उसने विस्तार किया है। अब आइए बात करते हैं इसके विवाह के ऊपर। प्रथम विवाह वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन चेलना से करा। दूसरा विवाह कौशल के राजा प्रसेनचित्त की बहन महाकौशल्या से किया। तीसरा विवाह जो है वह मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करा। मतलब कि यहाँ पर 3 शक्तिशाली राज्यवंश थे, तीनों की बेटियां इसकी पत्नी थीं। अब जब इसकी तीनों पत्नियां हो गईं तो कोई भी राजा बिंदुसार के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसी प्रकार से बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। आइए 5वां पॉइंट देख लेते हैं। उज्जैन के राजा चंडप्रगोद पीलिया के रोग से ग्रसित होने पर इसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा, कहा कि जाओ तुम वहां पे इनका इलाज करो जा करके। इस कारण से उज्जैन के राजा के साथ भी इसकी मित्रता हो गई। बिंदुसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की जाती है। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में अजातशत्रु शासन करते हैं। अजातशत्रु का जो कार्यकाल है वह 492 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक रहा है। ये पिता की हत्या करके शासक बना है। जब इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी तो जितने भी राज्यों में इनके पिता ने विवाह किया था, वहाँ के राजा अजातशत्रु से गुस्सा हो गए। बोला कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुमने अपने पिता को ही मार दिया। इसीलिए वैशाली के लिच्छवी वंश के शासकों पर अजातशत्रु आक्रमण करके उनको पराजित करता है। अगला पॉइंट आएगा, वैशाली की राजधानी क्या है? तो वैशाली की राजधानी वजी है। अगला पॉइंट है, वजी पर आक्रमण के समय राथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक के 2 विशेष हथियार लेके जाता है। अगला पॉइंट आएगा, अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का समकालीन है। अगला पॉइंट आता है, अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित कराई थी। अगला पॉइंट आता है, अजातशत्रु की हत्या उदयन के द्वारा की जाती है। आइए अब जानते हैं उदयन के बारे में। उदयन का जो कार्यकाल था 459 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा है। पहला टॉपिक आएगा, उदयन का उपनाम उदयभद्र है। अगला पॉइंट आता है, उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने ही की थी। अगला पॉइंट,
उदयन ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। फिर अगला पॉइंट आता है, बौद्ध ग्रंथ में इसको पितृहंता कहा जाता है। अगला पॉइंट है, उदयन की हत्या इसके मंत्री शिशुनाग के द्वारा की जाती है। यहाँ पे जो इनका ये मंत्री है वह नाग वंश से संबंधित है। नाग वंश में हम मुख्यतः दो शासक देखते हैं, पहला शिशुनाग है और दूसरा है कालाशोक। तो आइए सबसे पहले हम शिशुनाग के बारे में जानेंगे। शिशुनाग का कार्यकाल जो रहा है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहा है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। यह अवंती को जीतकर मगध में मिला लेता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी। इसके बाद में आता है कालाशोक। कालाशोक जो है शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक का जो कार्यकाल है वह है 394 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व। इसका पहला पॉइंट आएगा, इसका उपनाम काकवर्ण था। अगला पॉइंट आएगा, इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। अगला पॉइंट आता है, इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अगला पॉइंट आता है, इसकी हत्या महापद्मनंद द्वारा की गई थी। महापद्मनंद जो है नंद वंश से संबंधित हैं। यहाँ पे हमको दो शासक मिलते हैं, कौन से हैं, महापद्मनंद और घनानंद। तो सबसे पहले आइए महापद्मनंद के बारे में जानते हैं। महापद्मनंद को जैन धर्म में इसको अग्रसेन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महाबोधि वंश में इसको अग्रसेन के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है, महापद्मनंद ने पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का नाश करने की शपथ ली थी। अगला पॉइंट है, इसने एक उपाधि प्राप्त करी थी जिसका नाम है सर्व छत्रांतक। इसके बाद में आते हैं घनानंद। घनानंद का अन्य नाम आता है अग्रमीच। घनानंद के शासन काल में यूनानी शासक सिकंदर ने आक्रमण किया। घनानंद की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यह बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था। ये जो है ईरान का शासक था और इसका जो वंश था हकमानी वंश है। इसने गांधार व कंबोज को जीत लिया था। इसके बाद में सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आएगा तो उसको रास्ते में ईरान मिलता है। तो ईरान को बिना विजय किए हुए भारत में तो आ नहीं सकता है। तो सिकंदर ने सबसे पहले ईरान पर आक्रमण किया। जब सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया था तब उस समय पे कौन शासक था? तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डेरियस थ्री। ठीक है। अब देखिए, सिकंदर जब ईरान को जीत लेता है तब भारत की ओर आता है। भारत में उस समय पर शासक पौरुष था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सिकंदर और पौरुष के युद्ध को क्या बोलते हैं? तो सिकंदर और पौरुष के युद्ध को झेलम या विस्तृता का युद्ध बोलते हैं। और यूनानियों के द्वारा इस युद्ध का नाम हाइडेस्पीज है। यह युद्ध 325 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन यह बनता है कि सिकंदर द्वारा स्थापित नगर कौन कौन से हैं? सिकंदर ने दो नगर स्थापित करे थे, वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है निकेरिया नगर और दूसरा है बाउकोफला। बाउकोफला जो है वह सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े के नाम पे रखा था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारा थ्योरी पार्ट जो है ख़त्म हो चुका है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी गिरिव्रज या राजगृह।
अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वजी या वैशाली। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिंबसार। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नंद वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्प या विस्तृता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पौरुष के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, बिंबसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजगृह। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिंबसार। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चला था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वीय सीमा थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यास नदी। अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। यह हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सेल्यूकस अपने राजदूत मैग्नस्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो के साथ में।